अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे भाई एक दफ़ा फिर जो है मैं आज ब्लू रिवर कंपनी के अंदर हूँ। तो बहुत सारे मेरे भाई करते हैं, कमेंट्स करते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि HTV लाइसेंस कैसे बनाया जाए। तो आज मेरे साथ कुछ मेरे भाई हैं, ट्रेलर ड्राइवर्स हैं पाकिस्तानी। तो इंडिया से भी, जो पंजाब से हैं, वो भी बहुत लोग फ़ोन करते हैं यहाँ से। उनको भी मैं थोड़ी सी मालूमात दूंगा। जितने भी नेपाली वगैरह हैं, वो भी बहुत ज़्यादा भाई जो हैं वो मुझसे सवालात करते हैं HTV लाइसेंस के बारे में। तो आज मेरे साथ दो दो भाई हैं जिला जेलम से, इनका तल्लक है दोनों का। तो इन्होंने लाइसेंस अपना चेंज करवाया HTV। तो मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने लाइसेंस क्या तरतीब है, ये कब आए, लाइसेंस इनका जो है ना कैसे इन्होंने चेंज करवाया, इनके जो लाइसेंस के ऊपर पहले कौन सी कैटेगरी थी और यहाँ पर उनको कौन कौन सी कैटेगरी मिली है लाइसेंस की, और इन्होंने ट्राई दी है या ट्राई के बगैर इनको लाइसेंस मिल गया है। तो ये सारी बातें इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम इश्तियाक भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, ये हैं इश्तियाक भाई जी, इनका तल्लक आप कहाँ से हैं? पाकिस्तान से? झेलम से। अच्छा, आप ज़िला जेलम से हैं। तो पहले भी आप कहीं रह कर आए हैं? पहले मैं 3 साल सऊदी रहा हूँ। अच्छा, पहले आप सऊदी अरब में थे। कौन सी कंपनी में थे आप? सबक कंपनी में। साबिक कंपनी में सबक कंपनी तीन में चार साल रहे हैं वहाँ पे? 3 साढ़े 3 साल। अच्छा, तो फिर आप पाकिस्तान गए हैं, पाकिस्तान से यहाँ पर आए हैं ब्लू रिवर में? पाकिस्तान से मैं इधर आया हूँ तकरीबन 3 महीने हो गए हैं ब्लू रिवर कंपनी में। तो अच्छा, 3 महीने हुए हैं आपको ब्लू रिवर कंपनी में आए हुए। तो आप पाकिस्तान अच्छा, इनको 3 महीने हुए हैं आए हुए। तो इश्तियाक भाई, आप ये बताएं कि आप जब पाकिस्तान से यहाँ पर आए हैं तो क्या प्रोसीजर था आपका लाइसेंस बनवाने का यहाँ पर? मेरे पास HTV लाइसेंस था पाकिस्तान का 2005 का बना हुआ। अच्छा, वहाँ पर उस पर जो पाकिस्तानी लाइसेंस है उस पर आपकी क्या 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 कैटेगरी लिखी हुई है? HTV थी, LTV, HTV। LTV और HTV? HTV 2 कैटेगरी थी। सही है। अच्छा नाज़रीन, मैं इनका लाइसेंस जो है वो आपको स्क्रीन पर भी जो है ना दे दूँगा, तो वो आप देख सकते हैं, पाकिस्तानी लाइसेंस भी और ये भी। क्योंकि ज़्यादातर भाई मुझसे सवालात करते रहते हैं कि जी लाइसेंस हमारे पास 2010 का है, 12 का है। यार लाइसेंस तो मैंने काफ़ी वीडियो में बताया है कि लाइसेंस आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर लाइसेंस आपका 2009 के 9वें महीने से पहले का है तो वो आप उसमें जो है ना CPI होती है इंग्लिश के अंदर, वो आप पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका लाइसेंस बाद का है, लाइसेंस तो आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन CPC जो है CPI जो है वो रोमानियन ज़ुबान में है, वो मुश्किल है, वो आप नहीं पास कर सकते। तो इसलिए लाइसेंस चेंज हो जाता है। लेकिन कुछ कंपनियां, वो जब तक आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जो है ना गाड़ी नहीं चलाने, वो चलाने नहीं देती है। लेकिन अगर सर्टिफिकेट आपके पास हो तो फिर आप पूरे यूरोप के अंदर जो है आप गाड़ी चला सकते हैं, क्योंकि वो सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। लाइसेंस चेंज हो जाएगा, लाइसेंस आपका 10 का है, 12 का है, 14 का है, तो उस सिलसिले में आपका लाइसेंस जो है ना चेंज हो जाता है। तो इश्तियाक भाई, सबसे पहले आप यहाँ पर आए हैं तो आपकी जो है TRC वो कितने दिनों में जो है ना वो बनी है? TRC इधर जब मैं आया हूँ तकरीबन दूसरे तीसरे दिन हमने उधर अपने रकम जमा कराए हैं, तो जी। 1 महीने बाद TRC आ गई थी। अच्छा, 1 महीने के बाद, या और जो 1 महीना था वो आप काम करते रहे हैं या रैश पे बैठे रहे हैं? नहीं नहीं, बस इधर ही ट्रेनिंग भी करता हूँ। ट्रेनिंग की है? वो ट्रेनिंग के आपको पैसे ब्लू रिवर ने दिए जी हैं, कंपनी बिल्कुल, ने? दिए हैं। अच्छा, वो ट्रेनिंग के आपको जी पैसे जी मिले हैं। तो 1 महीने के उस आपके आने के बाद फ़ौरन इन्होंने पेपर जमा करवा दिए थे और आपकी 1 महीने के अंदर TRC बन गई थी। जी जी, 1 महीने के तो अंदर उसके बन गई। बाद TRC बनने के बाद फिर आपने लाइसेंस कहाँ पे, यहाँ पे बुखारेस्ट में या इल्फो में कहाँ पे जमा करवाया था? मैंने लाइसेंस दिया था, उसके साथ NOC दी थी जो मैंने पाकिस्तान से फॉरेन ऑफिस से टेस्ट कराई थी, जी जी। ट्रैफिक ऑफिस से और रोमानियन एम्बेसी से। 3 जगह से टेस्ट करवाई थी NOC, वो और लाइसेंस। पाकिस्तान में पाकिस्तान में। NOC जो है वो आपने पाकिस्तानी जहाँ से आपने लाइसेंस लिया था, आपका लाइसेंस जेलम का है? जेलम से टेस्ट करवाई थी NOC ली? NOC, सही है। और फिर फॉरेन ऑफिस से, सही है। तीसरा जो है रोमानियन एम्बेसी से। मतलब NOC लेने के बाद आपने अटेस्ट करवाई है फॉरेन अफेयर्स से? फॉरेन अफेयर से, ट्रैफिक पुलिस जेलम से, सही है। और रोमानियन एम्बेसी से। रोमानियन एम्बेसी से आपने टेस्टेड करवाई है। उसके बाद आप फिर यहाँ आए हैं, तो यहाँ पर फिर आपने ये जो पेपर्स हैं वो खुद जाकर जमा करवाए हैं या कंपनी के थ्रू आपके पेपर जमा हुए नहीं, हैं? कंपनी के थ्रू जमा हुए हैं, उसमें NOC भी जमा हुई है। अच्छा, और NOC ज़रूरी है? NOC ज़रूरी है क्योंकि NOC जाती है पाकिस्तान एम्बेसी में, जो रोमानिया में एम्बेसी है ना पाकिस्तान की, जी जी। उधर NOC जाती है। फिर वो NOC को वेरीफाई करते हैं पाकिस्तान एम्बेसी वाले। सही है। अगर लाइसेंस में कोई गड़बड़ होगी, 2 नंबर होगा, तो फिर वो वेरीफाई नहीं करेंगे, वो उस पर ऑब्जेक्शन लगाएंगे। सही तो है। उन्होंने वो वेरीफाई की है, तो असल होती है, लाइसेंस भी होता है और NOC की बड़ी उम्मीद है। सही है। ये फिर वेरीफाई करके उन्होंने एम्बेसी ने फिर इस रोमानियन जो है इदारा है जो ट्रैफिक वाला,
सही है। इनको दी है, तो उन्होंने तकरीबन मेरा लाइसेंस 1 महीने बाद जो है वो बना। आप खुद गए हैं या आप एक दफ़ा भी नहीं नहीं गए? नहीं, मैं गया हूँ ना, अच्छा। कागजात तो मैंने खुद जमा कराए हैं, अच्छा। लेकिन जो है कंपनी का बंदा जो है वो साथ था। अच्छा, कंपनी एक ही दफ़ा आप गए हैं एक जाके दफ़ा, पेपर सबमिट करवाए हैं? एक दफ़ा ही। तो आपकी जो मेडिकल हुआ है वो भी हुआ है? मेडिकल करवाया, मेडिकल के पेपर भी साथ लगे हैं, वो मैं मेड खुद गया था। मेडिकल में क्या-क्या आप उन्होंने चेक किया आपका? मेडिकल में बस वही नज़र वगैरह और ब्लड टेस्ट? ब्लड टेस्ट, नज़र। अच्छा, ब्लड टेस्ट हुआ है आपका? जी जी। अगर अल्लाह ना करे किसी भाई को हेपेटाइटिस बी सी है तो क्या वो फिर उसको मसला आएगा या नहीं आएगा? नहीं, क्योंकि इसका मुझे नॉलेज नहीं है, हाँ, लेकिन आपका ब्लड टेस्ट हुआ है, वो सब कुछ हुआ है। आँखें टेस्ट हुई हैं, जी जी बिल्कुल। बाकी जो है ना वो मेरे ख्याल में वर्बली पूछते हैं कि जी आपका आप हार्ट पेशेंट तो नहीं है? चेक करना था नॉर्मल, वो उन्होंने चेक किया। तो मेडिकल होने के मेडिकल भी साथ जमा करवाया है? मेडिकल भी साथ जमा होता है यहाँ पे बुखारेस्ट के अंदर? बुखारेस्ट के अंदर पेपर देते हैं वो, जैसे पाकिस्तान में लर्निंग होती है, तो वो पेपर उस वक्त तक चलेगा जब तक आपका लाइसेंस नहीं आएगा। अब 1 महीने का पेपर होता है, जी 1 जी। महीने बाद आपने रिन्यू कराना होता है पेपर दोबारा। लाइसेंस नहीं 1 महीने के अंदर आता तो फिर पेपर वो दोबारा जाके रिन्यू कराना। और ओरिजिनल लाइसेंस उन्होंने आपसे रख लिया है और पाकिस्तान में? मेरा जो पाकिस्तान का ओरिजिनल लाइसेंस था वो इधर इन्होंने रख लिया। अच्छा, वो उन्होंने जमा कर लिया है, जमा कर लिया, वो आपको वापस नहीं मिलेगा वो अभी? वापस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या जो है इंडियंस नेपाल के जो HTV लाइसेंस हैं वो भी चेंज होते हैं या नहीं होते? जी बिल्कुल चेंज होते हैं इसके। नहीं वो नेपाल के नहीं, नेपाली मैं तो हाँ, चलो सही है। तो अब उसके बाद फिर आपको फिंगरप्रिंट वगैरह हुए हैं उसके लिए लाइसेंस के लिए, या फिंगरप्रिंट की ज़रूरत नहीं होती? नहीं फिंगर नहीं हुए, फिंगर हुए हैं, फिंगर हुए हैं, तस्वीर हाँ। नहीं, फिंगरप्रिंट फिंगर होने ना जी, लाइसेंस ऐसे फिंगर भी होने, तस्वीर भी बढ़नी है। तस्वीर तो बनी है, फिंगर तो नहीं तो इन्हें कुल करी कि नहीं ना साहब पूरा। अच्छा, जो है ना आपके फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो हुए हैं इसके लिए लाइसेंस के लिए? फिंगरप्रिंट नहीं हुए, तस्वीर ली है उन्होंने? तस्वीर ली और सिग्नेचर लिए हैं। फीस कितनी लगी है? फीस तकरीबन लग गई है, फीस का तो मुझे तो नहीं पता, कंपनी ने वो पे कंपनी की ने है? पे की है। सही है, यानी आप सिर्फ 2 दफ़े गए हैं, एक दफ़ा जब आपने नहीं, पेपर मैं एक दफ़ा पेपर जमा करवाए जमा हैं, करवाने के लिए वो लाइसेंस मेरा इधर कंपनी में ही आ गया था, एड्रेस इधर की। जिस दिन आप पेपर जमा करवाए उसी दिन आपकी तस्वीर और फोटो वो सब कुछ उसी दिन हो गया था। अच्छा अच्छा, सही है, साइन वगैरह आपसे लिए हैं वो वो? उसी दिन ही हो गया। उसके बाद वो एम्बेसी पाकिस्तान में भेजेंगे, वेरिफिकेशन होगी? एम्बेसी में वेरिफिकेशन होगी, वो पाकिस्तान जिधर का लाइसेंस बना हुआ है उस अथॉरिटी को भेजेंगे, उधर से वो वेरीफाई करेंगे कि लाइसेंस 1 नंबर है या 2 नंबर है। तो वो वेरीफाई करके फिर पाकिस्तान एम्बेसी में आएगा, फिर ये वेरीफाई करेंगे और फिर ये जो है अगर 1 नंबर हुआ तो फिर पाएंगे। अभी माशाल्लाह आपको लाइसेंस मिल गया, यानी कंपनी में आ गया, पोस्ट बाई पोस्ट आ गया। बहुत बहुत मुबारक हो आपको जो है ना लाइसेंस का। तो अभी आप CPI करेंगे? अभी मैं CPC की तैयारी कर रहा हूँ। सॉरी CPC, हाँ CPI नहीं, क्योंकि CPI रोमानियन में होते हैं, इनका लाइसेंस 2005 का इशू डेट है, तो अभी इन्होंने बनानी है CPI जो इंग्लिश में है, CPC सॉरी फिर CPC क्योंकि वो इंग्लिश में होती है, जो CPI है वो रोमानियन में है, तो इनको अभी वो ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनका लाइसेंस 2005 का इशू डेट है, तो इसलिए उनको ज़रूरत नहीं है, इनको सिर्फ ज़रूरत है CPC की। मैं CPC की तैयारी तो कर रहा हूँ। तैयारी कर रहे हैं इंशाल्लाह, ये वीडियो मैंने ज़रूर बनानी है इनकी। इश्तियाक भाई जब भी आप जो है ना ये तैयारी दिखाएं ज़रा जी, लाइसेंस आप ज़रा दिखाएं, तो इंशाल्लाह जो है ना ये लाजमी आपने वीडियो बनानी है। ये जी इनका लाइसेंस है, ये देखें पीछे जी, इनको दिखाएं जो है ना, मैं आपको दरअसल ये कैमरा सही जूम नहीं हो रहा, मैं आपको जो है ना इसके फ़ोटो दूंगा। ठीक हो गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया इश्तियाक भाई आपका, आपने हमें टाइम दिया। तो आज जो है क्रिसमस डे था तो इनको छुट्टी थी, तो इनसे मैंने टाइम लिया, तो इनका शुक्रिया बहुत बहुत जो आज आए हैं। तो अभी इनसे आमिर भाई हमारे साथ, उनसे भी कुछ सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आमिर भाई क्या हाल है? वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है आमिर भाई, आपका तल्लक भी जेलम से ही है? जी जेलम से। माशाल्लाह, ज़िला जेलम से हैं। पहले आप किसी दूसरे मुल्क में रह के आए हैं या फर्स्ट टाइम ही? नहीं, पहले मैं सऊदीया में रहा हूँ, तो उसके बाद तुर्की गया। सऊदीया में आप कहाँ रहे? उधर कौन सी कंपनी? शिरका कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, शिरका NPK। HTV, वहाँ पे ये भी ड्राइविंग ही करते रहे ट्रेलर? ड्राइविंग। अच्छा अच्छा, तो लाइसेंस आपने यहाँ पे कौन सा चेंज करवाया है? अभी तो डॉक्यूमेंट जमा करवाए हुए हैं। अच्छा, आपको नहीं मिला अभी तक? अभी तक अच्छा, ये देखें इन्होंने इकट्ठे जो है तकरीबन कितने लोग थे जो लाइसेंस आपने जमा करवाया है? हम तकरीबन 8 बंदे थे। अच्छा, 8 बंदे थे, लेकिन उनमें से सिर्फ इश्तियाक भाई का अभी तक आया है, तो आमिर भाई का अभी तक लाइसेंस नहीं आया, लेकिन इंशाल्लाह इनका भी अनकरीब जो है वो आ जाएगा। तो आपकी इशू डेट क्या है आमिर भाई लाइसेंस की? मेरी है सितंबर 2009, सितंबर, सॉरी मई 2009, मई 2009 का है। हाँ जी। सही, ज़बरदस्त हो गया। तो इंशाल्लाह आपका भी तरीकाकार यही सेम था? हाँ जी बिल्कुल यही, जिस तरह ये इश्तियाक भाई ने कहा ना, बिल्कुल यही तरीकाकार था। सही है। तो आप क्या कहते हैं जो आने वाले हैं ब्लू रिवर में, उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, कंपनी सही है, अच्छी कंपनी है, बिल्कुल आना चाहिए उनको इधर, और बहुत अच्छा काम है जी सही मैं है। उधर पहले तुर्की में गाड़ी चलाई है, इधर सऊदीया में चलाई है, लेकिन उन पाकिस्तान में भी चलाई है, तो मेरे ख्याल में तीनों मुल्कों से बहुत बेहतर है इधर ना। रोमानिया सही है, बहुत सही अच्छा है। काम है। तो तनख्वाह आपको कितनी मिल जाती है? सैलरी जो है बेसिक हमें जो मिल रही है वो $950 है। अच्छा या इसमें प्लस फूड भी है। अच्छा, इसी के अंदर फूड है या वो पैसे फूड के ज़्यादा मिलते हैं इसके अलावा? इसी के अंदर है। इसमें ये है ना कि संडे का $50 लाता है।
वो अगर संडे को काम करेंगे तो 50 $50 वो अलग है। ओवर टाइम है वो अलग है। अगर दिन को एक ट्रिप फालतू लगता है, मतलब एक कंपनी का एक अलग लगता है तो उसके अलग पैसे देते अलग पैसे हैं, वो $15 जो है वो अलग अच्छा, मैं कुछ भाइयों को मैं बताता चलूँ यार, तनख्वाह जो है ना उन्होंने डॉलर में बताई है, लेकिन जो इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा ना वो आपका ली में हुआ होगा। जी 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 हाँ, वो तो convert बहुत कर सारे देते भाई हैं। मुझसे ये भी सवाल करते हैं जी तनख्वाह मुझे एजेंट ने डॉलर बताई है, यूरो बताई है। आप इस चीज़ से परेशान ना हुआ करें, क्योंकि तनख्वाह उसने कोई भी बताई है, आपने मल्टीप्लाई करना है ली के साथ। ली आपके कितने बने हैं यहाँ पर जी, जो बेसिक सैलरी है जो जनवरी से जो शुरू हो रही है वो 3000 ली है, वो आप डॉलर में कन्वर्ट कर लें, यूरो में कर लें, बात एक ही है। कॉन्ट्रैक्ट आपका कहीं का वहाँ पर पाकिस्तान में या इंडिया में वो डॉलर्स में भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद फिर आपको वो ली के अंदर नया कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आमिर भाई वो फिर convert कर देते हैं ना। गाड़ी मिल गई आपको, चला रहे हैं? हाँ जी, गाड़ी मिल गई, गाड़ी चला रहे लाइसेंस के बगैर यहाँ पे कोई मसला नहीं है। आप जैसे हैं। नहीं, आप वो रिसिप्ट दी हुई है मैंने ड्राइविंग लाइसेंस उस पर आप गाड़ी चला हाँ, सकते उसके हैं। ऊपर गाड़ी चलाते हैं। सही है, चलें, बहुत शुक्रिया जी आमिर भाई। आप ये जी गाड़ी है ब्लू रिवर की, और इश्तियाक भाई जो है ना इसको चलाते हैं, ये इनको मिली हुई है। गाड़ियाँ मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जो है वो ये गाड़ियाँ हैं, बिल्कुल अप मॉडल्स गाड़ियाँ। ये पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ, बिल्कुल कार नुमा गाड़ियाँ हैं। जो ट्रेलर ड्राइवर्स हजरात जो शौकीन हैं इन चीज़ों के, उनको तो अच्छी तरह पता है इन गाड़ियों के मतलब। अच्छा जी, अभी ये राजा अरशद साहब हैं, ये तो आपके जो है जानी मानी शख्सियत हैं, हर वीडियो में आपको नज़र आते ही रहते हैं। तो इनसे भी कुछ सवाल करते हैं CPI और CPC के बारे में। दरअसल मसला लोगों का यही है कि वो उनको ये नहीं पता कि लाइसेंस, तो मैंने बताया है कि लाइसेंस चेंज हो जाता है। अच्छा अरशद भाई, ये बताएं कि अगर लाइसेंस किसी का 2009 के बाद का है तो उसके लिए क्या करना, उन्होंने क्या करना है? पहले भी आना चाहिए उनको या नहीं आना चाहिए? आए जी आए, क्यों कुछ लोग मुझे फ़ोन करते हैं, कहते हैं भी हमारा लाइसेंस चेंज होगा। लाइसेंस किसी सन का भी है, इवन कि आपके पास 2022 का भी है तब भी वो चेंज हो जाएगा। लेकिन मसला असल है, जो गाड़ी चलाने के लिए आपको CPC करनी पड़ेगी और CPI करनी पड़ेगी। अब ये मैं आपको मिसाल देता हूँ, इनका है 2005 का, इश्तियाक भाई का। जी जी, इंग्लिश में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये? CPC कर रहे हैं। CPC कर रहे हैं। CPC कर रहे हैं। CPC में अच्छा, 310 सवाल हैं, यही बात है। लेकिन स्क्रीन पे आएंगे 30, कंप्यूटर में। कंप्यूटर पे 30 आएंगे। 30 में से आपने 21 लाजमी करने हैं। अच्छा, इसमें लिखना पड़ता है या नहीं, फिर कुछ भी नहीं। CPI में कुछ भी नहीं, CPC में कुछ भी नहीं? CPC में कुछ भी नहीं लिखना पड़ता। मतलब कंप्यूटर के एक ऊपर सवाल होगा, उसके क्या? 4 नीचे MCQs होंगे। MCQ, बिल्कुल। उनमें से आपने एक को क्लिक करना है। ठीक है। अगर आपने राइट किया तो वो ग्रीन हो जाएगा, अगर गलत किया तो वो रेड हो जाएगा। अच्छा, 300 टोटल सवाल हैं, 3 में से 30 आएंगे। 300 में से 30 सवाल एग्जाम में आएंगे, और उसमें से 21 सवाल आपने जवाब सही देना है, और 9 आपसे गलत भी हो जाए तो फिर भी वो आप पास हैं। जी जी, अगर आप 20 का जवाब सही देंगे, एक भी गलत होगा तो आप फेल हैं। लेकिन उसमें बहुत अच्छा है ये कि आपको एक सवाल आया है, अगर आपको वो नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, आप उसको आगे कर सकते हैं, उसको भी आगे कर सकते अच्छा, हैं। नेक्स्ट कर सकते नेक्स्ट हैं। कर सकते हैं। नेक्स्ट करके आपको जो आते हैं हाँ, पहले लेकिन वो आपको हल 30 करें, में आप वो 30 हल में से करें। सवालों के अंदर से ही जो है ना जी, आपको सवाल अगला मिलेगा। यानी ये नहीं है कि अब ये 31वां सवाल शुरू हो जाएगा, वो नहीं। नहीं होगा, वो नहीं वो होगा। 30 सवाल जो उन्होंने दे 30 दिए वही हैं, मिलेगा। जो उन्होंने मतलब फिक्स कर दिए हैं आपके एग्जाम के लिए, उन्हीं में से जो है ना आपके सवाल आएंगे। CPI में क्या है? CPI में 510 सवाल हैं। 510 सवाल हैं CPI में। उसके अच्छा, वो कौन सी लैंग्वेज में है? लैंग्वेज में वो रोमानियन लैंग्वेज में है। अच्छा, वो उसमें से 100 इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं है, लेकिन हमारी कंपनी वाले इस पे कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है वो कह रहे हैं जी कि हम कुछ ना कुछ ये करेंगे कि आप लोगों के लिए इसको इंग्लिश में करवाएं। अगर वो CPI में 100 सवाल आएंगे, 100 में से आपने 70 करने हैं। सही। फिर आपने रोड का भी टेस्ट देना है गाड़ी पे। अच्छा, रोड का भी देना जी उसमें? जी, और आपने रोमानियन ज़बान में वो आपको लिख के देंगे सवाल, जैसे क्वेश्चन पेपर होता है, ऐसे वो लिख के देंगे, उनके जवाब आपने फिर देने हैं। ये मुश्किल है। मतलब वो लिखना भी पड़ता है रोमानियन जी, ज़बान में, वो रोमानियन ज़्यादा ज़बान में लिखना भी पड़ता है और बोलना भी पड़ता है। ये मुश्किल है हर बंदे को। मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि CPI जो है 2009, कहते हैं जी लाइसेंस नहीं चेंज होता। आप ये कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि लाइसेंस नहीं बनता, लाइसेंस बन जाएगा। अच्छा, कोई बंदा अगर लाइसेंस जो है ना ऑनलाइन शो नहीं हो रहा, लेकिन उसके पास लाइसेंस है 2008 का, 9 से पहले का, तो वो क्या चेंज हो सकता है यहाँ पे? नहीं नहीं, वो नहीं करे, वो नहीं ऑनलाइन शो होना चाहिए, असली होना चाहिए। ड्राइवरी के एक ऐसा है, तब कहना कि अच्छा, कुछ लोगों के पास लाइसेंस ऐसा है कि पहले LTV पुराना बना हुआ है, लेकिन जो उनका HTV है वो 2009 के बाद का हुआ है, लेकिन तो अभी उस सूरत में भी चेंज होता है? मैं आपको अपना इस्लामाबाद का ड्राइविंग लाइसेंस है, मैंने लाइसेंस बनवाया 2002 में। लेकिन जो मैंने HTV करवाया वो मैंने करवाया 2010 में। जब इन्होंने वेरिफिकेशन के लिए भेजा है इस्लामाबाद में, तो उन्होंने मेरी सब डेटें, जिस डेट में मैंने LTV बनवाया, मोटर कार बनाया, वो उन्होंने इनको लिख के दिए हैं कि इसका इस डेट को बना है। अब कुछ ज़िला ऐसे हैं, अभी जैसे इश्तियाक भाई हैं जेलम से, कुछ लोग लाहौर से हैं, उनका एक ही डेट डालते हैं, इशू डेट डालते हैं। लेकिन इस्लामाबाद के लाइसेंस का ये मसला है, बाकी जगह आपने इशू डेट डाल दी, उस पर ये आपको दे देंगे। आपने पहले मोटरसाइकिल बनाया, मोटर कार बनाया, क्या नहीं, वो सिर्फ इशू डेट एक ही डालते हैं, वो दे देते हैं आपको।
कौन सा किस शहर का? पंजाब का हो गया, KPK का हो गया, सिंध का हो गया, नहीं। किसी जगह का भी हो गया। अच्छा, कुछ लोग जो ऐसे भी हैं जैसे इंडियन मेरे भाई हैं और नेपाल के लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, जिनके पास उनके मुल्क का लाइसेंस है, वो क्या यहाँ पर चेंज नहीं होता? इंडिया का लाइसेंस यहाँ पे चेंज नहीं होता। अगर वो किसी अरबी मुल्क में रह के हैं, किसी अरबिक कंट्री में, अगर इंडियन है तो वो मुझसे रब्ता करते हैं, मैंने उनको बताया और उनको पहले भी कि ये जो इंडिया का लाइसेंस है वो चेंज नहीं होता, नेपाल का भी चेंज नहीं होता और बांग्लादेश का भी चेंज नहीं होता। लेकिन आप किसी अरब कंट्री में काम करके आएँ, जी। अबू धाबी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, कहीं भी आपके पास वो वैलिड लाइसेंस है तो वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपका वो लाइसेंस चेंज होगा। बल्कि इंडिया का आप आ सकते हैं, कंपनी में भी आ सकते हैं, लेकिन आप उस को चेंज अपने मुल्क का लाइसेंस नहीं चेंज करा सकते। लेकिन दुबई, सऊदीया, ओमान में 3-4 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने सऊदीया का तो क्या लाइसेंस उनका भी 2009 से पहले की डेट होनी जी, चाहिए? उनकी भी 2009 की जो ओमान, सऊदीया का ओमान, लाइसेंस है सऊदीया जिनके कहीं का पास, भी हो, वो भी आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। तो उनको NOC की जरूरत पड़ती है लाइसेंस चेंज अगर करने? लें NOC असल ज़रूरत इसलिए पड़ती है, जैसे भी इश्तियाक भाई को 1 महीने के बाद मिल गया। अगर ये ना लेके आते तो ज़ाहिर बात है इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में अपनी कंप्लीट करते हुए अगर NOC ना होती 3 तो महीने लगा देते। सही 3 है। महीने, लेकिन इनके लिए अच्छा हो गया 1 महीने के बाद इनको मिल गया। ये मेरे साथ दोनों राब्ते में थे। तो आमिर भाई, आप नहीं लेकर आए जी, NOC? ये भी लेके आए, ये भी मैं लेके लेकर आए, आया हूँ। लेकिन ये इनके 1 हफ्ते बाद जमा हुए हैं। हमारे लेट जमा हो अच्छा गए। यार। लेट जमा हुए क्योंकि TRC इनकी पहले जमा हुई थी, इनकी बाद में जमा हुई है क्योंकि इतना टाइम नहीं था। और ये अभी इन्होंने जो लाइसेंस जमा करवाया 1 हफ्ते बाद, तो इंशाल्लाह इनको भी जल्दी मिल जाएंगे। लाइसेंस का कोई इशू नहीं है कि नहीं मिलेगा, लाइसेंस उन्होंने देना है आपको। कोई ट्राई नहीं है किसी किस्म की। कोई पूछते हैं अभी आपने ट्राई दी है किसी ट्रेले पे, कोई ट्राई शाही नहीं किसी है। किस्म की, कोई इधर किसी किस्म एक चीज़ मैं वादा करता चलूँ, जब हम लोग पाकिस्तान में थे तो हमें थोड़ी कन्फ्यूजन थी, नहीं पता चल रहा था। इधर आए और पता चला है, एक तो है लाइसेंस, उधर से जब आ रहे हैं आपका उधर जो भी लाइसेंस है वो आप कन्वर्ट हो जाएगा इधर रोमानियन में। लाइसेंस हासिल करने के बाद फिर आपको उसी ट्रैफिक ऑफिस से लेना पड़ेगा CPC कार्ड। CPC कार्ड और लाइसेंस, ये 2 चीज़ें होंगी तो आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होंगे। फिर आप पूरे यूरोप में कहीं भी आप जा सकते हैं, आ सकते हैं। कहीं भी। या खाली लाइसेंस के ऊपर गाड़ी चलाना वो आप गैर कानूनी है। अगर कंपनी, वो आपके डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है। Incomplete। अगर पुलिस वाले CPC देख लेते हैं तो है। फिर क्या जुर्माना करते हैं? जी, जुर्माना करते हैं, लेकिन वो छोड़ भी देते हैं। अभी मुझे 1 साल हो गया जैसे कि मेरे पास नहीं है, लोग पूछते हैं फिर आप कैसे चला रहे हैं? मैं ऐसे चला रहा हूँ कि कंपनी ने कहा है कि आप चलाएं। हमें गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं आपकी CPI के लिए, और आप अगर पकड़ भी लें तो उनसे हम बात करवाते हैं कंपनी वाले से? हाँ जी, तो कंपनी वालों से तो वो फाइन भी करते हैं। फाइन तो कंपनी देगी, ज़ाहिर बात है, कंपनी की ज़रूरत है, वो कंपनी हमें देगी। जैसे कोई ये नहीं कि इसका ना हो तो एक, लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ मेरे भाइयों ने यहाँ पे फेक लाइसेंस लेके आए हैं और उन्होंने फिर फेक। अब आप वहाँ से तो आप आ सकते हैं फेक लाइसेंस, लेकिन ना करें क्या? वहाँ से तो अगर फेक लाइसेंस बनाकर आप आ तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आप वेरिफिकेशन होगी, फिर आपके लिए मसला अपने बनेगा। मुल्क का एक इमेज भी है, अभी आप लोग वहाँ पे भी ऐसे फेक बना के ले आते हैं और कहते हैं कि ये देखें इसके पीछे ये वेबसाइट लिखी है। वेबसाइट जो आपको किसी ने लिख के दे दी है उसमें वो नहीं चेक करते, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है आप उन पे लाइसेंस चेक करवाएं कि ये देखें हमारे पास काफ़ी एप्लीकेशन आई हुई हैं, वो आप चेक कर सकते हैं जी, देखें जी असली है, वो तो उसी में ऐड करवा देते हैं लाइसेंस के असली हो गया जी, लेकिन वो असल नहीं होता है। उस सिर्फ उसी एप्लीकेशन के अंदर वो शो हो रहा होता है, लेकिन दूसरी गवर्नमेंट की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर शो नहीं हो रहा जो। होता। अगर कोई भाई मेरा ऐसा है, अगर वो कोई बना के ले आएगा तो वो अपने लिए मुसीबत बनाएगा, कंपनी के लिए नहीं। कंपनी जब देखेगी कि उन्होंने हमें वेरिफिकेशन नहीं आ रही, तो वो आपको नहीं कहेंगे भाई ठीक है। जब मेरे पास कंफ्यूजिंग कंपनी को होगी, मुझे भी होगी कि इन्होंने पूछा लाइसेंस, मैंने इनको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेंड किए, उस पर लिखा हुआ है 2002 का, लेकिन यहाँ आए तो इन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया। फिर इनको पता चला ये मसला है इसका, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये भाई मिस्टेक हो गया आपका, ठीक है, लेकिन मैंने कोई इनसे झूठ नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं वो फेक लाइसेंस भेज देते हैं, फिर वो कहते हैं जी ये देखें आप मेरे पास 2008 का है। भाई आपका 8 का है, लेकिन आपके कंप्यूटर में कई सिस्टम में शो नहीं हो रहा। तो क्योंकि आप इधर एम्बेसी में जाते हैं वेरीफाई होने के लिए, एम्बेसी में तो हम लोग तो नहीं जाते साथ में, हाँ, कंपनी वाले जाते हैं, एम्बेसी वाले खुद ही चेक करते हैं और उनको पता है उधर जो एम्बेसडर बैठा हुआ है उनको पता है कि कैसे चेक करना है। लेकिन वो कुछ दोस्त मुझे फिर मैसेज करते हैं जी आप हेल्प नहीं करते। ये इश्तियाक भाई हैं, अमर भाई हैं, और जितने भी हैं, ये हमने एक ग्रुप बनाया हुआ था, उनको मैं जो भी मालूमात हो किसी एकदम ही नहीं दे सकता, अभी उसी वक्त नहीं आया, लेकिन जो इन्होंने पूछा मैंने इनको बताया। ये यहाँ खड़े हुए हैं, इनसे पूछें, जो कुछ बताया था बिल्कुल सही। अभी वो जो कह रहे हैं जी देखें जी आप हमारी कोई मदद नहीं कर सकते, मेरे पास 2000, भाई आपके पास 2008 का लाइसेंस है, लेकिन मुझे कंप्यूटर पे नहीं, मैं कैसे कंपनी को फेक चीज़ दे दूँ कि यार ये बंदा है। कल आप यहाँ आए, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ना हो, आप मेरे साथ झगड़ा करें या गाड़ी कंपनी की तोड़ दें। ये देखें ये नई गाड़ियाँ हैं 2022-21, ये नई गाड़ियाँ हैं, ये सब तुम्हारी कंपनी की गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो गाड़ियों की भी ठीक है, लेकिन हर इंसान की अपनी भी एक लाइफ होती है, एक ज़िंदगी है, वो उसकी कोई मसला मसाइल बन गए तो क्या आप अभी हम आपको बताएंगे भी। हमारे साथ एहसान भाई होते हैं, वो काम करने के दौरान उनका हाथ थोड़ा सा जख्मी हो गया, लेकिन देखें प्रदेश में अभी उनको उन्होंने लिख के दे दिया 15 दिन छुट्टी, वो 15 दिन रूम में बैठे हुए हैं। तो ये परेशानियाँ फिर ज़्यादा बन जाती हैं ना। तो रोडें यहाँ पे इतनी नहीं है जैसे अरब की रोडें इस तरह नहीं है, रोडें छोटी हैं, सिंगल रोड हैं, और जहाँ ये जाते हैं गाड़ी लगाने, वहाँ पार्किंग में से गाड़ी। तो पुलिस वाले यहाँ पर आपको बिला वजह तंग करते हैं या नहीं? नहीं, कभी भी नहीं। कुछ दिन पहले इश्तियाक भाई के साथ एक वाक़या हुआ, ये आपको सुनाएंगे कि वो गूगल पे थोड़ी मैप चेंज हो गया, वो सिस्टम सिग्नल डाउन होने की वजह से ये एक रॉन्ग रोड पे चले गए। आपको किस्सा सुनाएंगे जी इश्तियाक भाई, क्या हुआ था? वो तकरीबन मैं 2 किलोमीटर ना गया हूँ, लिंक रोड थी, आगे ब्रिज था, उधर से ट्रेलर नहीं सब सकता।
अच्छा तो पुलिस आ गई, तो उन्होंने मेरे साथ बड़ा ताउन किया है। सारे उधर से तकरीबन 2 किलोमीटर गाड़ी रिवर्स करवाई है अच्छा बारिश में। तो अच्छा वो पुलिस वाला बाहर आज यानी वो गूगल मैप्स गलत हो गया था तो जो उसका रूट था ना वो गलत हो गया। तो वो जगह जो रोड थी वो ट्रेलर के लिए नहीं थी। वो ट्रेलर के लिए नहीं थी हाँ ना, हाँ हाँ आगे ब्रिज था वो बहुत बहुत तंग था। ट्रेलर नहीं सा घुस सकता। अच्छा लेकिन अच्छा उन्होंने बड़ा ताउन किया। कोई मतलब आपको जुर्माना शुर्माना नहीं किया? कुछ भी नहीं, वो ताउन बारिश किया लगी पूरा। हुई थी और ये कह रहे कि वो बाहर कोट पहन के मुझे रिवर्स पीछे सिग्नल देता रहा कि आते रहे, क्योंकि हाँ सही सिंगल बिल्कुल रोड थी, एक तरफ नाला था और दूसरी तरफ थी वो गाड़ी एक की जगह थी। लेकिन उन्होंने पीछे इसको करवाई और फिर आगे करके उनका शुक्रिया भी अदा किया। अभी और कोई मसला तो नहीं है अभी, आप मेन रोड पे मोटरवे पे चढ़ा के फिर उन्होंने आगे गाड़ी रोक के फिर उसके पास आए हैं। आप ठीक, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। ये कहें नहीं कि अगर बिल्कुल ही बंदा कहे कि ऐसी बात है कोई दूसरे मुल्क के नहीं अच्छे, लेकिन जिनके साथ हमारा वास्ता पड़ा है हाँ सही बात है। मुझे कई दफ़ा पुलिस वालों ने रोका डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो मैं जैसे नीचे उतरता था तो ज़्यादातर मैं शलवार कमीज पहनी होती थी, तो वो देखते थे भाई आप कहाँ से, वेयर आर यू फ्रॉम, मैं पाकिस्तान, गो उनका डॉक्यूमेंट्स TRC लाइसेंस में यस एवरीथिंग गुड। आप जी अच्छे हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। सही हो गया। चलें जी, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि जितने भी मेरे भाई हैं देखने वाले उनको काफ़ी मालूमात मिली होगी इस वीडियो से। तो अच्छा जी, ये आमर साहब हैं जी, इनका जो है ये गाड़ी जो है इनको मिली हुई है, ये इसका नंबर है। ये पाकिस्तान का भी कह रहे हैं, पाकिस्तान का भी लोड मैं लेकर जाऊंगा। ये अमर भाई हैं जी, ये देखें जी, ये गाड़ी है, गाड़ियाँ बड़ी प्यारी हैं जी। ये देखें और खड़ी हुई है साथ, राजा साहब ने मुझे बताया नहीं तो मैं भी लाइसेंस लेकर जाता। माशाल्लाह ये सब गाड़ियाँ देखें जी इनकी खड़ी हैं, बहुत बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है। अगर किसी ज़राए के से आप आ सकते हैं यहाँ पे, इंटरनेट पे चेक करें, क्या काफ़ी इनकी वेबसाइट है। इनका कोई एजेंट नहीं है? नहीं एजेंट है हमारा कराची में। अच्छा जी एजेंट हैं कराची में, लेकिन कराची में है वो बैरियर फाउंडेशन वाले ना, उनके पास हैं वो इंटरव्यू के लिए, अगर किसी भी भाई ने जाना है तो वो जाएं। अच्छा, अगर कोई भाई यहाँ पर आना चाहता है ब्लू रिवर में तो वो बैरियर फाउंडेशन कराची में ना, कराची में, जी तो वो कहाँ पर है, कहाँ कैसे बंदे वहाँ तक पहुँच सकते हैं? तो ये तो जो आए हैं ये तो इंडिया की एजेंसी है, वहाँ से आए थे, लेकिन अभी मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट के अभी वहाँ पे जाना चाहिए इनको या नहीं जाना चाहिए, पर अभी जो कुछ लोग दोस्त आ रहे हैं वो बैरिया से आ रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने डायरेक्ट भी अप्लाई किया। नहीं वो कोई एजेंसी का नाम बताएं लोग। एजेंसी का नाम मैं आपको बता रहा हूँ कि नेट पर सर्च करें बैरिया फाउंडेशन के नाम से ना, जैसे कराची के अंदर, कराची कहाँ से? बैरिया फाउंडेशन है वहाँ पे, कराची बैरिया एरिया का नाम है? बैरिया एजेंसी का नाम है, बैरिया फाउंडेशन जो है, लेकिन किस जगह पे वो जो है ना उनका मशहूर है, जो लोग ड्राइवर हैं ये बैरियन आर्मी रिटायर लोगों को इन्होंने बहुत भेजा है बैरिया फाउंडेशन के नाम से ना। अच्छा, डायरेक्ट भी आना चाहें तो वो भी है, और डायरेक्ट कैसे आ सकते हैं इस कंपनी से, कैसे रब्ता कर सकते हैं? ब्लू रिवर की साइड पे जाएं, वहाँ पे रब्ता करें। अगर किसी नहीं होता तो आप मेरा नंबर दें, मैं उनको बता दूंगा डायरेक्ट। चलें ठीक है, नंबर तो मैं आपका देता रहता हूँ, जो भी बंदा पूछता है, ट्रेलर जिसके पास HTV लाइसेंस है। ये सब गाड़ियाँ हैं हमारी, ठीक है ना। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।